हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। माय नेम इज़ ओमी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओमी भाई। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा फाइनेंशियली जो स्ट्रगल होता है, कई लोगों के ऊपर फाइनेंशियली स्ट्रगल होता है। मैंने भी काफ़ी बार इस चीज़ को फेस किया है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा फाइनेंशियल एजुकेशन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ज़रूरी नहीं लिखा होता है कि कोई अगर कितना ही पढ़ा लिखा हो, किसके पास कितनी बड़ी एजुकेशन हो, और या कोई कितना भी पढ़ा लिखा ना हो, तो ये कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ है कि उनका फाइनेंशियल आईक्यू दोनों का अलग होगा। उन दोनों का बहुत अंतर होगा। एक कम पढ़ा लिखा का फाइनेंशियली आईक्यू बहुत अच्छा हो सकता है, और एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान का फाइनेंशियली आईक्यू बहुत कम भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मैटर नहीं करता कि आप कितने पढ़े लिखे हो या कितने पढ़े लिखे नहीं हो, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन हमको कहीं नहीं सिखाई जाती है। फाइनेंशियल एजुकेशन ना हमें स्कूलों में सिखाई जाती है और ना घर में सिखाई जाती है। ये एजुकेशन हमको खुद से सीखनी पड़ती है, और अगर हम इसको नहीं सीखते हैं तो हमको कहीं ना कहीं बहुत नुकसान होता है अपनी लाइफ में। कुछ ना कुछ हम खो रहे होते हैं जो हमको मालूम भी नहीं चलता है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन हमको कहाँ से मिलेगी और हम इसको कहाँ से सीख सकते हैं, ये भी तो बहुत एक क्वेश्चन है। पर इस क्वेश्चन को जानने से पहले हमको खुद से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे कि हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक्चुअली हम कहीं ना कहीं हम नहीं देख पाते हैं कि हमको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। जब कोई इंसान बेरोज़गार होता है तो उसको कभी कोई बैंक ऑफ़र नहीं देगा कि आपको हम पैसे दे रहे हैं, आपको हम लोन दे रहे हैं, तो कभी नहीं होगा। पर कभी आपने सोचा कि जैसे कोई इंसान जॉब करने लग जाता है तो उसको बहुत सारे बैंक उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऑफ़र देने लग जाते हैं कि सर आप हमारे क्रेडिट कार्ड लीजिए, सर आप हमारे लोन्स लीजिए, ऑटो लोन लीजिए, होम लोन लीजिए। उसकी एबिलिटी के अनुसार उसको लोन प्रोवाइड कराता है। तो होता क्या है कि जब कोई इंसान नौकरी करता है तो वो लोन के ट्रैप में पड़ जाता है जो बैंक चाहता था, और हर महीने वो इंसान को बैंक के लिए काम करना होता है। अब वो इंसान बैंक के लिए तो काम कर रहा था, उससे पहले वो किसी और के लिए भी काम कर रहा था। वो कर रहा होता है बैंक के लिए तो काम कर रहा, उससे पहले वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा होता है, क्योंकि जब भी उसकी सैलरी आती है तो उससे पहले गवर्नमेंट अपना हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में ले लेती है। अब वो दो उनके लिए काम करने लग गया, एक बैंक के लिए करता है, एक गवर्नमेंट के लिए करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उसके बाद उसके जितने भी बिल्स होते हैं, तो अब इन सब की जानकारी ना होने के कारण, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम घर से ही आता है, कि जो हमें घर में सिखाया जाता है कि हमको बड़े होके एक अच्छी जॉब करनी चाहिए। और हमें ये नहीं सिखाया जाता, कि कहीं भी नहीं सिखाया जाता हमें कि पैसे की समझ क्या है। हम पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, पर पैसा हमारे लिए काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि हमको कभी ये नहीं सिखाया जाता है कि एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर क्या होता है। सिंपलिसिटी के लिए लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती हैं जो हमारी पॉकेट से पैसे निकालती हैं, और एसेट्स वो होते हैं जो हमारी पॉकेट में पैसे डालती हैं। जो नॉर्मल कॉमर्स में सिखाया जाता है एसेट और लायबिलिटी के बीच में, तो उसमें, और जिस एसेट और लायबिलिटी की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। क्योंकि अगर आपको ये देखना है तो आप रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े राइटर हैं और बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। तो उनकी बुक्स हैं रिच डैड पुअर डैड, तो आप उसको एक बार पढ़ना उसको, तो उसमें आपको पता चलेगा कि रियली में हमें बहुत कुछ है जो हमें नहीं मालूम होता है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि टैक्स क्यों आया था, टैक्स के नियम क्यों आए थे। एक्चुअली टैक्स हमारे गवर्नमेंट इसीलिए लगाया था कि ताकि वो टैक्स अमीरों से पैसा लिया जाए और गरीबों की भलाई के लिए वो टैक्स का पैसा कहीं ना कहीं काम किया जाए। पर होता क्या था कि बाद में जो अमीर लोगों की बुद्धिमानी और उनके नॉलेज ने वो टैक्स का जितना भी भार था वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के ऊपर डाला गया, जिससे कि वो हमेशा टैक्स मिडिल क्लास फैमिली ही पे करती है, और गरीब और अमीर आदमी जितने भी होते हैं वो अपने पूरे एक्सपेंसिव सारा खर्चा करने के बाद टैक्स बाद में देते हैं, और जबकि मिडिल क्लास फैमिली पहले टैक्स देती है और फिर उसके बाद जो बचा होता है उसके ऊपर एक्सपेंसिव करती है। तो ये कहीं ना कहीं ये एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस होनी चाहिए। एक होता है कि कारपोरेशन की पावर, एक हम लोग क्या होते हैं कि हम जितने भी काम करते हैं हम कारपोरेशन के लिए करते हैं, और जो हमें पैसा देती है, और वो पैसा हमको पूरा डिडक्ट होके आता है, क्योंकि हमें इनकम टैक्स और जितने भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं वो लगते हैं। टैक्स भी हमें दो प्रकार के लगते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो इसमें मैं कहीं एक दिन अलग से वीडियो बनाऊँगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा मैं टैक्स के बारे में। तो इन चीज़ों की जानकारी ना होने के कारण हमको
कई बार अपनी लाइफ में पूरा स्ट्रगल करना होता है। हमें घर से सिखाया जाता है हमारे, जिसको मैं रेट रन कहता हूँ, क्योंकि ये हर किसी के साथ चलता है कि कोई बच्चा हुआ उसको स्कूल भेजते हैं, फिर वो कॉलेज जाता है, फिर वो कहीं जॉब करता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर वो रिटायर का अर्थ होता है कि फाइनेंशियली फ्रीडम कब होना है। मेन रिटायरमेंट का अर्थ होता है कि फाइनेंशियली फ्रीडम आप कब हुए हो। तो अगर कोई इस चीज़ को सोचे कि 62 साल में रिटायर ना हो, कि अगर आप 45 तक ही रिटायर हो जाएं तो इसमें क्या बुरा है? इसमें कोई बुरा नहीं है, पर इसमें कभी हमारा दिमाग जाता नहीं कि हमको इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। एक रूल है 10% रूल। 10% रूल में क्या कहते हैं कि जितनी आपकी इनकम होती है 10% आपको खुद पे ही इन्वेस्ट करना चाहिए। खुद पे इन्वेस्ट करने का अर्थ ये नहीं कि आप अपने के लिए शॉपिंग करें, आप अपने के लिए कपड़े ले रहे हो, मोबाइल ले रहे हो, गैजेट्स ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, उससे नहीं था। 10% का अर्थ ये था कि आप अपने नॉलेज को कैसे ढंग से बढ़ाते हो, आप अपने ऊपर कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो उन पैसों का, कि आप एक नए इंसान बनते हो। आप जो आज हो, आप कल के लिए आपको एक नए इंसान बनना होता है, क्योंकि आप जब नॉलेज लेते हो तो आपको धीरे धीरे मालूम चलता है कि आपके साथ क्या चल रहा होता है और आप आगे इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है। तो उसको वो ये चीज़ें अमीर लोग क्या करते हैं कि अमीर लोग ज़्यादा ध्यान अपनी लर्निंग में लगाते हैं, अपने एक सीखने में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, और जितने भी उन पे आइडिया आते हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। एक कारण ये भी है कि अमीर आदमी एसेट बनाता है और गरीब आदमी लाइबिलिटी। एसेट का अर्थ होता है कि अमीर आदमी हमेशा एसेट के ऊपर काम करता है। वो हमेशा एसेट का अर्थ ये होता है कि जो चीज़ आपकी जेब में पैसे डालती है उसे हम एसेट कहते हैं, और जो चीज़ आपकी जेब से पैसे बाहर निकालती है उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे कई लोगों का मानना होता है कि घर आपका एसेट होता है, और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि एसेट आपका घर नहीं होता है। अगर वो घर से आपका किराया आ रहा है, रेंटल प्रॉपर्टी है कि आप वहाँ से पैसा कमा रहे हो, तो वो 101% कहीं एसेट है। पर अगर आप उसकी EMI दे रहे हो, बहुत मोटी आपका जो अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। आप एक कार लेते हो, अगर आप वो कार चला रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, तो वो एसेट नहीं होता, वो लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो आपको उसमें मेंटेनेंस के लिए, पेट्रोल के लिए, हर चीज़ को आपको उसमें पैसे डालने पड़ रहे हैं। पर अगर वही कार अगर आप कहीं रेंट पे लगाते हो, अगर आप वो कार आपको आपके जेब में पैसे ला रही है, तो वो फिर एसेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जिस दिन हमें एसेट और लाइबिलिटी के बीच का अंतर पता चल जाता है, तो उस दिन हम कहीं ना कहीं हमारी पैसों की समझ बहुत अच्छी हो जाती है। इसी पैसों की समझ ना होने के कारण कई लोग फाइनेंशियली बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि ये हमें पहले से ही सिखाया गया। हमें ये नहीं सिखाया गया कि हम पैसे से पैसे को कैसे कमाएं। मीन्स हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, पर कब हमारा पैसा हमारे लिए काम करेगा। मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कि जिनका पैसा उनके लिए काम करता है। तो जब हमने बाद में सोचा कि हाँ यार वाकई में ये भी सही है, वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, अब उन्हीं पैसों से उनका प्रत्येक मंथ कुछ रेवेन्यू आता है। जो रेवेन्यू आ रहा है, तो उन्होंने उस रेवेन्यू से अब वो क्या करते हैं, जो एसेट से पैसा आता है वो उसको खर्च नहीं करते हैं, वो फिर एक एसेट और बनाते हैं। तो एसेट से एसेट बनाते बनाते वो इतने अमीर हो जाते हैं कि उनको एक दिन काम करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बैठे बैठे पैसा कमाने लग जाते हैं। और कहा जाता है कि जब अगर आप पे जॉब होती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है। अगर आप जॉब कर रहे होते हो तो उसके साथ साथ आप अपना एक बिजनेस खोल सकते हो। बिजनेस करते ही नहीं होता कि बहुत बड़ा बिजनेस है कि आपके पास आपको बहुत पैसा चाहिए बिजनेस के लिए। आपका कोई भी आइडिया एक अच्छा रेवेन्यू आपको दे सकता है। आपको अपने एक आइडिया पे इम्प्लीमेंट करना होता है, क्योंकि बड़े लोग यही करते हैं। बड़े लोग लर्निंग करते हैं, अपने आइडिया को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, वो अपने आइडिया से ही पैसा कमाते हैं। क्योंकि जितनी भी दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी फेसबुक है, एप्पल के CEO हैं, जितने भी बड़े बड़े गूगल्स के, इन व्हाट्सअप के जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये लोग कैसे कमाते हैं? ये कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी सर्विस है, ऐसा प्रोडक्ट है कि आप सोसाइटी को कुछ हेल्प दे सकते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं एक आपका बिजनेस रेवेन्यू कर सकता है कि आपको सोसाइटी को क्या दे रहे हो। तो प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं कि आपको कोई प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट आपका
आप सोसाइटी की क्या हेल्प कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि हमेशा अपॉर्चुनिटी हमेशा प्रॉब्लम के अंदर ही होती है। अगर आपने कहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी किसी की, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी में होती है। जितने भी ये बड़े लोग हुए हैं, इन्होंने किसी न किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तभी जाके ये आज की डेट में इतने अमीर बने हैं। क्योंकि आप जिस एक छोटा सा उदाहरण है, अगर बाई चांस एक स्ट्रीट जो फूड्स वाले होते हैं वो बहुत सारे बर्गर बनाते होंगे, जो मैकडोनल्ड्स के जो बर्गर होते हैं उनसे भी बहुत अच्छे से बर्गर बना जाते हैं, पर ऐसा क्यों कि मैकडोनल्ड्स बहुत अमीर है और वो नहीं है, वो लोग उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आइडिया पे कभी काम ही नहीं किया होता है। अगर वो अपने आइडिया पे बहुत अच्छा काम करें तो वो कहीं ना कहीं वो रिच बन सकते हैं। अगर वो बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोगों की एक खासियत होती है कि वो हमेशा इंटेलिजेंट लोगों के लिए को हायर करते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग उनके लिए काम करते हैं। और जब आपका बिजनेस आपके बिना चलने लग जाता है तो आप उस दिन पैसा कमाने लग जाते हो। ऐसे नहीं कि आप गले में बैठे हो, तो आप जिस दिन आपका बिजनेस एक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, जिस दिन आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती, आपने एक सिस्टम बिल्ड किया, तो उस दिन आपको पैसा आने लग जाता है। जब आप दिन पैसा आपके लिए काम करने लग जाता है, उस दिन आप ऑटोमेटिक ढंग से अमीर बन जाते हो। तो दोस्तों, आज के लेसन्स में मैं यही बताना चाहता था कि पैसे की समझ हमको होनी चाहिए और ये हमको कहीं ना कहीं से पढ़ना चाहिए। और हमारी एक मेन चीज़ होती है रीडिंग। जिस दिन हम रीडिंग करने लग जाते हैं और नई नई बुकें पढ़ने लग जाते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, तो उस दिन हमको हमारा जो फाइनेंस IQ होता है बहुत आगे बढ़ जाता है। तो उनमें से एक रिच डैड पुअर डैड एक बुक का नाम है और रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है, और द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक हैं, जो बहुत बेस्ट सेलिंग बुक हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो इस टाइप की बुकें आप पढ़ सकते हो, जिससे आपको फाइनेंशियली IQ आपका बहुत हाई लेवल में पहुंचेगा और आपका नॉलेज दूसरों के नॉलेज से बहुत डिफरेंट होगा। क्योंकि नॉलेज वो होता है जो आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज है, वही एक नॉलेज होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, बाय।